गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के साथ उपस्थित हूँ। यह सीरीज उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले तथ्यों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कौन कनाडा से संबंध रखने वाले जो कह सकते हैं पॉलिटिकल या राजनीतिक जो तथ्य हैं उसकी चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं और इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसकी चर्चा की जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एक साथ हम दो सीरीज चला रहे हैं। एक सीरीज है जो मानचित्र द्वारा विश्व का भूगोल है, और दूसरी सीरीज है जिसमें हम टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके प्रैक्टिस को चला रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम जो डिस्कशन करेंगे यह उत्तरी अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है अर्थात कनाडा, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो अगर हम कनाडा के विषय में डिस्कशन करें तो कनाडा का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार का तात्पर्य है कि इसकी जो निचली सीमा है, ये जो निचली सीमा है यहाँ से बात करता है, तो निचली सीमा इसकी कहाँ पर है, तो निचली सीमा आपको मिलती है 41 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ में मिलती है। और अगर इसकी हम उत्तरी सीमा, लास्ट की सीमा के डिस्कशन करें जो सबसे लास्ट में है, यहाँ पर मिलता है 83 डिग्री 10 मिनट। तो यह है कनाडा का अक्षांशीय विस्तार। इसी प्रकार अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें, इसका जो इधर का विस्तार है, देशांतर का तात्पर्य कि इस तरफ से जो विस्तार इसका शुरू होता है यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की बात करें, तो यहाँ पर विस्तार यहाँ से जो मिलता है, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये है आपका 52 डिग्री 40 मिनट वेस्ट है। क्योंकि हम जो ये कल्पना करते हैं, जो ये काल्पनिक लाइनें बनाई गई हैं, या प्रमुख रूप से जो लंदन है वहाँ से ड्रॉ की गई हैं। तो उसके सापेक्ष आपका कनाडा जो प्रारंभ होता है यह 52 डिग्री 40 मिनट पश्चिम से प्रारंभ होता है। और इसका जो विस्तार इधर का है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ का विस्तार क्या है, तो यह लगभग आपको मिलता है 141 डिग्री पश्चिम मिलता है। क्या मिलता है? 141 डिग्री पश्चिम की तरफ यह विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो यह इसका विस्तार यहाँ पर जो लिखा है ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है, आपको 141 डिग्री यहाँ पर ध्यान में रखना है। जो टोटल क्षेत्रफल है कनाडा का, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 99,76,140 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। फिर अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की टोटल जनसंख्या 2.25 करोड़ है, जिसमें ब्रिटिश पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लगभग 40% अकेले ब्रिटिश लोग हैं, और फ्रेंच कितने हैं? 27% हैं। और राजधानी इसकी क्या है? तो ओटावा है। क्या है? राजधानी ओटावा है, जो ओंटारियो की राजधानी है। तो वैसे कनाडा की मूल राजधानी ओटावा है, और वैसे ओंटारियो की भी राजधानी ओटावा ही है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कनाडा की राजधानी क्या है, तो उसका नाम है ओटावा। कनाडा को हम कहते हैं लैंड ऑफ लिलीज। क्या नाम देते हैं कनाडा को? लैंड ऑफ लिलीज नाम दिया जाता है। और इसको कहते हैं लैंड ऑफ मैपल। ये नाम भी इसे याद रखिएगा कि कनाडा को क्या करते हैं, तो लैंड ऑफ लिलीज तथा लैंड ऑफ मैपल नाम भी दिया जाता है। अगला तथ्य इसके विषय में है कि जो कनाडा की तट की लंबाई है, अर्थात देखिएगा तो इधर तटवर्त है, इधर भी तट हैं, और फिर इधर भी तट हैं, चारों तरफ इसके तट ही हैं। तो टोटल जो तट की लंबाई है कनाडा की, अगर इसकी हम बात करें तो 96,550 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। और अगर हम स्थिति की बात करें कनाडा के, तो कनाडा के दक्षिण में जो है, यहाँ पर दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलता है यूएसए। क्या मिलता है? यूएसए मिलता है। तो लिख रहा है कि दक्षिण तथा पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका की लंबी सीमा मिलती है, क्योंकि दक्षिण में भी संयुक्त राज्य अमेरिका है और पश्चिम में यहाँ पर भी देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो दक्षिण और पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका की लंबी सीमा है। उत्तर में जो है यहाँ पर आर्कटिक जो ब्यूफोर्ट सी है, यह आर्कटिक महासागर का पार्ट है। इसी प्रकार हडसन की खाड़ी भी आपको मिलती है। और साथ में अगर पूर्व की हम बात करें तो यहाँ पर आपको अटलांटिक महासागर मिलता है। और इसकी अगर पश्चिम में बात करें तो यहाँ पर प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। तो ये इसकी सीमा है कि पश्चिम में है प्रशांत महासागर, उत्तर में है आर्कटिक महासागर और हडसन की खाड़ी, तथा पूर्व में है अटलांटिक महासागर। यह इसकी स्थिति को डिफाइन करता है। अगला अगर हम बात करें कि प्रमुख प्रांत कौन कौन से हैं जो कनाडा से संबंध रखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्रम से जो मिलेंगे, सबसे पहला मिलता है ब्रिटिश कोलंबिया। क्या मिलता है? ब्रिटिश कोलंबिया। उसके पश्चात आप देखते हैं तो मिलता है अल्बर्टा,
फिर यहाँ पर मिलता है सस्केचुआन। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिलता है मैनिटोबा, फिर मिलता है ऑन्टोरियो। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है क्यूबेक। क्या मिलता है? क्यूबेक। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए न्यू फाउंडलैंड है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर नोवा स्कोटिया, नोवा स्कोटिया तट पर है। और न्यू ब्रुंसविक यहाँ पर, ये न्यू ब्रुंसविक है। तो न्यू ब्रुंसविक तट से थोड़ा दूर है और नोवा स्कोटिया तट पर है। और यहीं पर आपको एक खाड़ी मिलती है जिसका नाम है फंडी की खाड़ी। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा और द्वीप मिलता है जो इसका एक राज्य है, और इसको हम कहते हैं प्रिंस एडवर्ड द्वीप। क्या कहते हैं? प्रिंस एडवर्ड द्वीप, जो न्यू ब्रुंसविक और नोवा स्कोटिया के मध्य में यहाँ पर द्वीप में है। यह गल्फ सेंट लॉरेंसिया की खाड़ी में है। साथ में आप जब यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर यूकोन राज्य मिलता है। फिर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र मिलता है। और फिर और आगे बढ़ते हैं तो ये जो क्षेत्र है इसका नाम है नूनावत। क्या नाम है? ये है नूनावत। इतने यहाँ पर राज्य हैं जो कनाडा से संबंध रखते हैं। अब इसमें जो प्रमुख प्रमुख घटनाएं हैं या प्रमुख प्रमुख जो तथ्य हैं उसकी चर्चा हम लोग क्रम से करेंगे। तो सबसे पहली जो चर्चा होगी वह होगी ब्रिटिश कोलंबिया के विषय में। अगर हम ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें, जो यह स्टेट है, तो ब्रिटिश कोलंबिया के पश्चिम में लिखा है कनाडा के पश्चिम में स्थित है। क्योंकि कनाडा का ये पश्चिमी भाग है ब्रिटिश कोलंबिया, क्योंकि यहाँ पर मिलता है प्रशांत महासागर। साथ में इसकी सीमा जो मिलती है यहाँ पर आप देखिएगा तो ये अलास्का है, अर्थात इससे सीमा टच करती है किसकी? अलास्का की। अलास्का की सीमा टच करती है और प्रशांत महासागर से यह सीमा शेयर करता है। साथ में लिखा है कि विक्टोरिया, विक्टोरिया जो है वैंकूवर द्वीप के दक्षिणतम भाग में स्थित है। अगर आप वैंकूवर यह आइलैंड की बात करें तो ये जो वैंकूवर आइलैंड है, इसी वैंकूवर आइलैंड की अगर नीचे टॉप में बात करें तो यहाँ पर मिलता है विक्टोरिया। क्या मिलता है? विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया जो नगर है यह इसी वैंकूवर आइलैंड के नीचे स्थित मिलता है। तो लिखा है वैंकूवर द्वीप के दक्षिणतम भाग में स्थित यह नगर ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी है। यह ब्रिटिश कोलंबिया की क्या है? राजधानी है विक्टोरिया। साथ में महासागर का सबसे बड़ा नौसैनिक एवं मत्स्यन बंदरगाह है जो प्रशांत महासागर है। चूंकि इधर प्रशांत महासागर है और इसी प्रशांत महासागर पर स्थित अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नौसैनिक एवं मत्स्यन बंदरगाह है विक्टोरिया राज्य में स्थित विक्टोरिया प्रांत, मतलब ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में स्थित विक्टोरिया जो इसकी राजधानी है, यही सबसे बड़ा नौसैनिक और मत्स्यन बंदरगाह है। अगला है किटिमाट। तो किटिमाट भी एक नगर है। और किटिमाट कहाँ है? तो यहाँ पर आप देखिएगा ये है फ्रेजर नदी। इसी फ्रेजर नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है नेचाको। तो नेचाको जो है फ्रेजर की सहायक नदी है और इसी नदी के तट पर स्थित है किटिमाट। तो किटिमाट आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रेजर नदी की सहायक नदी है नेचाको और उसी नदी के तट पर स्थित है आपका किटिमाट। यह क्यों जाना जाता है, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो यह एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र तथा जल विद्युत प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल विद्युत भी प्रदान की जाती है, यानी जल विद्युत का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। साथ में एल्युमिनियम का बहुत बड़ा प्रगलन केंद्र है किटिमाट में, इसलिए किटिमाट ज़्यादा चर्चा में रहता है, जो ब्रिटिश कोलंबिया का ही एक पार्ट है। आगे अगर बात करें तो एक और मिलता है वैंकूवर। वैंकूवर भी एक नगर मिलता है जो इसी ब्रिटिश कोलंबिया का पार्ट है और फ्रेजर नदी के मुहाने पर। ये फ्रेजर नदी है और इसी फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित है वैंकूवर नगर। हम आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इन पर्टिकुलर प्लेस को देखने के लिए एटलस का प्रयोग अवश्य करें। और ये जो मैप आपके सामने रखा गया है ये एटलस का ही पार्ट है। तो आप एटलस को अगर प्रॉपर ढंग से देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी समझ स्थापित हो जाएगी, जिससे प्रश्न में किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर हम वैंकूवर की बात करें तो वैंकूवर फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे बड़ा नगर है। अगर आपसे कभी पूछा जाए ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो उसका नाम है वैंकूवर। फिर जो कनाडा पैसिफिक रेलवे है, एक पूरे कह सकते हैं कनाडा का पश्चिम से लेकर के पूर्व तक जो रेलवे का विस्तार है जिसका नाम दिया जाता है, वैसे पूरे विश्व की सबसे लंबी अगर कोई ट्रेन है तो वैसे तो ट्रांस साइबेरियन रेल आती है, फिर यहाँ पर मिलती है कनाडा पैसिफिक रेलवे। तो जो कनाडा पैसिफिक रेलवे है इसका जो पश्चिमी टर्मिनल है, सबसे पश्चिमी जो टर्मिनल है यह यही वैंकूवर आइलैंड है या वैंकूवर नगर है। तो वैंकूवर नगर सबसे पश्चिमी टर्मिनल है इसका कनाडा पैसिफिक रेलवे का, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ में अगर हम बात करें प्रशांत तट पर स्थित कनाडा का मुख्य बंदरगाह है
कनाडा तट पर स्थित यह मुख्य बंदरगाह है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो गेहूं के लिए जाना जाता है तथा डिब्बा बंद जो मछली होती है उसके लिए भी यह जाना जाता है। यहाँ से इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ में लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी आदि के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इस बंदरगाह से क्या क्या हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग गेहूं का, डिब्बा बंद मछली का, लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का निर्यात करते हैं तथा लकड़ी के तख्ते बनाने का यह प्रमुख केंद्र है वैंकूवर। तो इतने तथ्य हैं जो हमको ध्यान में रखना है। अगर हम अगला स्टेट बात करें तो अगला स्टेट हमको मिलता है अल्बर्टा। क्या है? अल्बर्टा। अल्बर्टा के विषय में है कि इसके एक तरफ जो है ब्रिटिश कोलंबिया है, पूर्व में, इसके पूर्व में ब्रिटिश कोलंबिया है और इसके पश्चिम में जो है सस्केचुआन है। क्या है? सस्केचुआन है। और इसका जो, अगर हम बात करें, कह सकते हैं प्रमुख, अगर राजधानी की बात करें इस अल्बर्टा की, तो प्रमुख राजधानी आपको मिलती है, यहाँ पर मिलेगी एडमंटन। क्या है? एडमंटन। एडमंटन जो है इसकी प्रमुख राजधानी है अल्बर्टा की। अल्बर्टा की राजधानी क्या है? एडमंटन है एवं सर्वाधिक बड़ा नगर है। एडमंटन से सार्निया तक, कहाँ तक? एडमंटन से सार्निया तक, यहाँ से लेकर के सार्निया, और सार्निया कहाँ पर? ये ध्यान रखिएगा, ऑन्टारियो। ये जो ऑन्टारियो है, यही ऑन्टारियो में आपको मिलता है ह्यूरॉन, और इसी ह्यूरॉन के पास में आपको मिलता है नगर जिसका नाम है सार्निया। तो सार्निया तक, यहाँ से लेकर के सार्निया तक एक पाइपलाइन बिछाई गई है, तेल पाइपलाइन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर है सार्निया। क्या है? सार्निया। साथ में अगर हम बात करें कि तेल, प्राकृतिक गैस, पोटास तथा कोयला स्थानीय स्तर पर निकाले जाते हैं, अर्थात स्थानीय निकाले जाने का तात्पर्य इसका एक्सपोर्ट नहीं होता है, बल्कि अपने घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए यहाँ से लोग तेल, प्राकृतिक गैस और पोटास तथा कोयले का भी एक्सट्रैक्शन करते हैं। शीतकालीन जो क्रीड़ा स्थल है यह भी यहाँ पर स्थित है। टैगा जलवायु को प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल भी ये है। इसके पूर्व में जो है वह है ओटावा। पूर्व में क्या है? ओटावा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, ये है ओटावा, ये है ओटावा जो ऑन्टारियो का राजधानी है और पूरे कनाडा की राजधानी है। तो कह रहा है कि पूर्व में ओटावा तथा क्यूबेक से एवं पश्चिम में वैंकूवर से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा वैंकूवर आइलैंड है, यहाँ पे आप देखिए वैंकूवर आइलैंड, यहाँ से हमारी जो कनाडा की रेलवे है जो कहाँ से कहाँ तक चलती है, कनाडा पैसिफिक जो रेलवे है यह वैंकूवर से स्टार्ट होती है, बीच में आपको मिलता है एडमंटन, यहाँ पर गुजरती है और फिर यह आगे निकल जाती है ओटावा। इस प्रकार से अगर हमारा रेलवे का कनेक्शन कहाँ से जा रहा है, ओटावा और क्यूबेक होते हुए, क्यूबेक यहाँ पर है, ये जाता है, अगर इस तरह से यह रेलवे, यह ट्रैक अगर गुजरता है, यह कहीं न कहीं इस मार्ग से होकर के ऐसे गुजरता है। उसी की बात कर रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व में ओटावा तथा क्यूबेक से, पूर्व में ओटावा तथा क्यूबेक से पश्चिम में वैंकूवर, पश्चिम में क्या है? वैंकूवर से जोड़ने का कार्य यही एडमंटन करता है। एडमंटन अर्थात इसी के मध्य में पड़ता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। साथ में अगर हम बात करें कालगरी, क्या बात करें? कालगरी, तो यह भी देखिए एक नगर है कालगरी, जो इसी किसका पार्ट है? तो अल्बर्टा का ही पार्ट है। यहाँ पर लिखा है किंगन हार्स दर्रा के निकट, किंगन हार्स एक दर्रा है के निकट रॉकीज जो पर्वत है, क्योंकि यहाँ से रॉकीज पर्वत गुजरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रॉकीज पर्वत पदीय क्षेत्र में स्थित नगर कालगरी के टर्नर घाटी क्षेत्र में कनाडा का पहला तेल उत्पादन केंद्र है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहला किस घाटी में? तो कालगरी की घाटी है। कालगरी के टर्नर घाटी में कनाडा का पहला तेल उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है, इसलिए कालगरी जानी जाती है। अगर हम अगले तथ्य की बात करें तो अगला जो स्टेट मिलता है उसका नाम है सस्केचुआन। क्या नाम है? सस्केचुआन। सस्केचुआन जो है दक्षिण मध्य कनाडा का एक प्रांत है जिसकी सभी सीमा रेखा सीधी है, अर्थात आप अगर इधर की सीमा रेखा देखें तो ये भी स्ट्रेट है, इधर का देखें तो ये भी स्ट्रेट है, इधर भी स्ट्रेट है और इधर भी स्ट्रेट है, सब सीधी रेखाएं हैं। हम सीधा नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये रेखाएं सीधी हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सभी सीमा रेखाएं इसकी सीधी हैं। यहाँ पर आपको जो इसकी राजधानी मिलती है वो है रेजिना। तो रेजिना इसकी राजधानी है और प्रमुख अन्न उत्पादक केंद्र है। गैर ईंधन खनिजों के लिए महत्वपूर्ण यह केंद्र है। आपको इतना तथ्य रेजिना के बारे में जानना है। साथ में फ्लिन फ्लॉप तांबा उत्पादन का केंद्र है, वो भी इसी कह सकते हैं सस्केचुआन के ही पार्ट में आता है।
तो इतने तथ्य हैं कि जो सस्केचुआन राज्य से संबंध रखते हैं। अगर हम अगले राज्य की बात करें, अगला राज्य मिलता है मैनिटोबा। क्या मिलता है? मैनिटोबा। और मैनिटोबा के विषय में अगर बात करें तो मैनिटोबा हडसन की खाड़ी, सस्केचुआन तथा ऑन्टारियो से घिरा है, क्योंकि इसकी एक तरफ आप देखिए यहाँ पर हडसन की खाड़ी है, एक तरफ ऑन्टारियो है और एक तरफ सस्केचुआन। तो यही लिख रहा है, यह हडसन की खाड़ी, सस्केचुआन तथा ऑन्टारियो से घिरा प्रांत है। साथ में इसका जो प्रमुख राजधानी है वो है विनिपेग। क्या है? विनिपेग। और विनिपेग झील भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो विनिपेग झील के दक्षिण में, अर्थात जो विनिपेग झील है, इसी विनिपेग झील के दक्षिण में स्थित है विनिपेग नगर। क्या है? विनिपेग नगर। तो विनिपेग झील के दक्षिण में स्थित नगर जो रेड तथा आसिन बोइन नदी के संगम पर स्थित है, अर्थात पूछा जा सकता है कि यह किस नदी के संगम पर स्थित है, तो रेड तथा आसिन बोइन नदी के संगम पर यह स्थित है। मैनिटोबा की राजधानी तथा विश्व का सर्वाधिक बड़ा गेहूं उत्पादक केंद्र है। जो बात कर रहा है कि मैनिटोबा की राजधानी ये जो है विनिपेग, यह विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक केंद्र है तथा ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे का एक मुख्य स्टेशन केंद्र है। जो ट्रांस पैसिफिक रेलवे है, जो यहाँ से कह सकते हैं वैंकूवर से गुजरती है एडमंटन होते हुए, या विनिपेग होती है, तो इस प्रकार से जो गुजरती है, यह इसी के विषय में कह रहा है कि ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन है। समूर का मुख्य व्यापारिक केंद्र है। ये भी आपको ध्यान रखना है। समूर एक प्रकार का फर होता है, अर्थात पशु का एक खाल होती है जिससे हम लोग वस्त्र बनाने का प्रयोग करते हैं, चर्म है। तो इसी बात कर रहा है कि समूर या फर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र तथा इससे निर्मित कपड़ों का उत्पादन केंद्र है। हडसन की खाड़ी कंपनी का मुख्यालय, अर्थात हडसन की खाड़ी नाम की एक कंपनी है और उसका मुख्यालय भी इसी विनिपेग में है। ये हडसन की जो खाड़ी है, इसी नाम पर एक कह सकते हैं यहाँ पर कंपनी है, और इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसी विनिपेग में स्थित है। साथ में जो लायन की झील है, लायन की झील में तांबा तथा निकेल का निक्षेप पाया जाता है, वो भी इसी मैनिटोबा स्टेट का इसी विनिपेग के पास में पाया जाता है। अगर हम अगले स्टेट की बात करें तो अगला स्टेट मिलता है क्यूबेक। क्या मिलता है? क्यूबेक। वैसे बीच में अभी आपको एक और मिलेगा जिसका नाम है ऑन्टारियो। ऑन्टारियो की चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम चर्चा कर लेते हैं क्यूबेक की। अगर हम क्यूबेक की बात करें तो क्यूबेक, इसकी पश्चिमी सीमा हडसन से मिलती है, क्योंकि इसकी पश्चिमी सीमा, ये पूरा क्यूबेक का ही पार्ट है। इसकी पश्चिमी सीमा हडसन से मिलती है, हडसन की खाड़ी से सीमा बनाती है। और इस पर अगर हम बात करें तो आपको मिलता है एक क्यूबेक नगर मिलता है। तो क्यूबेक नगर कहाँ पर है? ये देखिए, आपका मिलता है क्यूबेक नगर। क्यूबेक राजधानी है, अरे क्यूबेक स्टेट है और क्यूबेक इसकी राजधानी भी है, ये ध्यान रखना है। तो सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित नगर, जिसकी विशेषता यह है इसका विकास ज्वारीय नदमुख के कारण हुआ है। कनाडा की पहली बस्ती तथा फ्रेंच नगर है। फ्रांसीसियों का सांस्कृतिक केंद्र, जहाजों का ये क्या है? निर्माण केंद्र है। तो आपको इतना तथ्य इसके विषय में याद रखना है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, यह इसकी राजधानी नहीं है। क्यूबेक जो है, क्यूबेक की राजधानी नहीं है। चलिए अगले तथ्य पर, यहाँ पर थेटफोर्ड जो खान है, यहाँ पर एस्बेस्टस का उत्पादन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में क्यूबेक के विषय में और भी आपको ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल यहाँ पर एक प्रमुख नगर है। क्यूबेक के दक्षिण में स्थित इस नगर का विकास एक ज्वारीय नदमुख पर हुआ है, अर्थात ज्वार नदमुख पर स्थित यहाँ पर मॉन्ट्रियल आपको दिखाई पड़ता है। मॉन्ट्रियल के विषय में कई जगह चर्चा होती है, जैसे माजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाया जाता है, उसी सेंट लॉरेंसिया नदी के द्वारा बनाया जाने वाला जो नगर है या जो आइलैंड है उसका नाम है मॉन्ट्रियल। यहाँ पर लिखा है कि क्यूबेक के दक्षिण में स्थित इस नगर का विकास एक ज्वारीय नदमुख पर स्थित है, जहाँ सेंट लॉरेंस नदी, अर्थात दो नदियों का, जहाँ सेंट लॉरेंस नदी तथा ओटावा नदी एक दूसरे से मिलती है। रेलवे जहाज निर्माण, हवाई जहाज निर्माण तथा इंजीनियरिंग सामानों का उत्पादन किया जाता है। कनाडा जो पैसिफिक रेलवे है, जो कनाडा पैसिफिक रेलवे है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो वैंकूवर से निकलता है, कहाँ से निकलता है? वैंकूवर से निकलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यही कहीं ना कहीं आपका क्यूबेक तक जाता है, तो मॉन्ट्रियल भी बीच में आता है। तो वही बात कर रहा है कि यहाँ पर अगर हम बात करें, पैसिफिक रेलवे तथा कनाडा नेशनल रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर स्थित है। कनाडा का मुख्य समुद्री बंदरगाह भी है। कनाडा का समूर फर, अर्थात जो एक प्रकार का चर्म वस्त्र है, इसका भी प्रमुख केंद्र है। ये भी तथ्य आपको ध्यान में रखना है। अगर हम सेफरविले की बात करें तथा बाबूस नगर की बात करें, यह लेब्राडोर प्रायद्वीप पर स्थित कनाडा का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन केंद्र, ये लेब्राडोर है।
और इसी लेब्राडोर का ये जो प्रायद्वीपीय सेक्शन है, ये जो प्रायद्वीपीय सेक्शन है, इसी प्रायद्वीपीय सेक्शन में स्थित आपको मिलता है सेफरविले तथा बाबूस नगर। अगला तथ्य है यहाँ पर सेप्ट द्वीप। क्या है? सेप्ट द्वीप। सेप्ट द्वीप के विषय में बताया जा रहा है कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी में स्थित नगर है। ये जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, इसी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में आपको द्वीप मिलता है जिसका नाम है सेप्ट द्वीप। सेप्ट द्वीप इसलिए हमारे जानने के योग्य है क्योंकि यह लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सेफरविले यहीं ऊपर में है तथा बाबूस नगर है और ये प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है। तो यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है और फिर सेप्ट द्वीप से यहाँ पर जो हमारा प्रमुख बंदरगाह है, यहाँ से लौह अयस्क का हम लोग क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। अगले अगर हम स्टेट की बात करें तो अगला स्टेट मिलता है नोवा स्कोटिया। यहाँ पर अगर बात करेंगे, ये है नोवा स्कोटिया, ये है नोवा स्कोटिया और ये है न्यू ब्रुंसविक। तो नोवा स्कोटिया के विषय में है कि यहाँ एनापोलिस घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात जो सेब का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है वो यहीं पर होता है और यहाँ पर है एनापोलिस की घाटी। साथ में अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो नोवा स्कोशिया की जो राजधानी है उसका नाम है हैलिफैक्स। क्या नाम है? हैलिफैक्स इसकी राजधानी है। साथ में अगर हम बात करें, यह अटलांटिक महासागर का मुख्य बंदरगाह है जो मत्स्यन के लिए जाना जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हैलिफैक्स जो है यह अटलांटिक महासागर पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है और मत्स्यन का प्रमुख बंदरगाह है। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर हम न्यू फाउंडलैंड की बात करें, यहाँ पर जो न्यू फाउंडलैंड है, इसी न्यू फाउंडलैंड अर्थात न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर ये दोनों एक ही स्टेट है, दोनों अलग नहीं है। न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर ये दोनों एक ही स्टेट हैं। आपको ये तथ्य ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि लेब्राडोर अलग है और न्यू फाउंडलैंड अलग है, दोनों एक ही राज्य में आते हैं और दोनों का नाम न्यू फाउंडलैंड के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर लिख रहा है कि न्यू फाउंडलैंड जो है मुख्य भूमि के कुछ क्षेत्र के साथ साथ अनेक द्वीपों को मिला करके इस प्रांत के क्षेत्र का विकास हुआ है। तो यहाँ पर मुख्य भूमि भी है और कुछ अन्य द्वीपीय क्षेत्र, दोनों को मिला करके न्यू फाउंडलैंड राज्य की स्थापना की गई है। अगर यहाँ पर हम बात करें, कुछ यहाँ पर द्वीप हैं जिस द्वीप की चर्चा की जाती है, जैसे न्यू फाउंडलैंड की जो राजधानी है तथा मुख्य बंदरगाह है उसका नाम है सेंट जॉन्स। क्या नाम है? सेंट जॉन्स। ये भी ध्यान रखना है। साथ में अगर हम बात करें, यहाँ की जो नगर की जनसंख्या है 1 लाख के करीब है। चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट है। ग्रैंड बैंक का मुख्यालय है। यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के पास आपको मिलता है ग्रांड बैंक और यहाँ पर मत्स्यन का बहुत अच्छा केंद्र होता है क्योंकि इधर से आती है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और इधर से आती है गल्फ स्ट्रीम और दोनों जब गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के पास जो ग्रांड बैंक है तो यहाँ पर मत्स्यन का बहुत अच्छा केंद्र होता है। तो इसी तथ्य को यहाँ पर लिख रहा है कि जो न्यू फाउंडलैंड है एक ग्रांड बैंक का मुख्यालय है तथा मत्स्यन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये आपको तथ्य ध्यान रखना है। साथ में जो बावना है यह लौह अयस्क निक्षेप का क्षेत्र है जिसका उपयोग निर्यात हेतु होता है क्योंकि यहीं पर वो क्षेत्र है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहीं पर वो क्षेत्र है जहाँ पर क्यूबेक के भी कुछ निक्षेप पाए जाते हैं और यहीं पर कह सकते हैं न्यू फाउंडलैंड के भी लौह अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं और उस नगर का नाम है बावना। अगर हम बात करें कार्नर ब्रुक्स, एक कार्नर ब्रुक जो है यह पश्चिमी तट के बीचों बीच स्थित न्यू फाउंडलैंड का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ये न्यू फाउंडलैंड है और इसी न्यू फाउंडलैंड का जो एक पश्चिमी भाग है, यहाँ पर यही कह रहा है ना, पश्चिमी तट के बीचों बीच स्थित है। तो यहाँ पर भी स्थित है और इसका नाम क्या है? कार्नूर ब्रुक। और यह किसके लिए जाना जाता है? तो यह अखबारी कागज का महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र है। तो आपको ध्यान रखना है, कनाडा मुख्य रूप से कागज के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। गेहूं का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। अगर हम बात करें, मछली का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए यह बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसलिए इन तथ्यों को हमें ध्यान रखना है। अगर हम आगे बात करें तो हमको मिलता है देखने को उत्तर पश्चिम प्रांत। ये वाला जो है ये है उत्तर पश्चिम का प्रांत। यहाँ के विषय में अगर हम चर्चा करें, देखने को मिलता है येलो नाइफ। क्या है? येलो नाइफ। येलो नाइफ के विषय में अगर हम बात करें तो येलो नाइफ जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र की राजधानी है। इसी उत्तर पश्चिम क्षेत्र की आपसे अगर कभी राजधानी पूछे तो उस राजधानी का नाम है येलो नाइफ। क्या नाम है? येलो नाइफ। साथ में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा या बड़ी बस्ती है, अर्थात अगर हम उत्तरी पश्चिमी प्रांत की बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी जो बस्ती है वह यही है। क्या नाम है? येलो नाइफ। साथ में यहाँ पर कॉपर माइन की भी बात की जाती है और तांबा उत्पादन का यह प्रमुख केंद्र है। अगर हम बात करें अगले स्टेट की, अगला स्टेट मिलता है जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड।
प्रिंस एडवर्ड कहाँ मिलता है ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो एक तरफ है न्यू ब्रुंसविक और एक तरफ है नोवा स्कोटिया, इसी न्यू ब्रुंसविक और नोवा स्कोटिया के मध्य में यहाँ पर आपको मिलता है, इसका नाम है प्रिंस एडवर्ड द्वीप। तो प्रिंस एडवर्ड द्वीप यहाँ पर है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये तथ्य बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रिंस एडवर्ड द्वीप है। यहाँ पर लिखा है कि नोवा स्कोशिया के उत्तर में स्थित कनाडा का सबसे छोटा द्वीपीय तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रांत है। ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, इसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर मत्स्यन का केंद्र है। न्यू फाउंडलैंड यहीं बगल में है, यहीं पर है ग्रांड बैंक, तो मत्स्यन का यह काफ़ी अच्छा केंद्र है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। साथ में अगर हम बात करें प्रिंस एडवर्ड में एक और तथ्य, वो है चार्लोट टे टाउन। तो यहाँ की अगर बात करें तो यह प्रिंस एडवर्ड की राजधानी है एवं बंदरगाह नगर है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिंस एडवर्ड की राजधानी क्या है और प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो उसका नाम है चार्लोट टे टाउन। तो ऐसा तथ्य आपको ध्यान रखना है। विकसित कृषि, साथ में भूमि एवं कृषि उत्पादकों के व्यापारिक केंद्र के रूप में इसे हम जानते हैं। अगला जो प्रांत है उसका नाम है ऑन्टोरियो। ये जो प्रांत है, इस प्रांत का नाम है ऑन्टोरियो, जो काफ़ी बड़ा प्रांत है, ऐसा आप देख सकते हैं। इसके विषय में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर महान झील क्षेत्र में मिशिगन को छोड़ करके, क्योंकि मिशिगन जो है यह पूरी तरीके से यूएस में स्थित है, ऐसा आपको पता होगा। महान झीलों में जो 5 झीलें हैं, सिर्फ एक ऐसी झील है जो पूरी तरीके से यूएस में स्थित है। इसके अतिरिक्त जितने झीलें हैं ये कनाडा और यूएस दोनों के टेरिटरी में आती हैं। तो वही लिख रहा है कि महान झील क्षेत्र में मिशिगन को छोड़कर अन्य सभी झीलों से सीमा बनाता है कौन सा राज्य, तो उसका नाम है ऑन्टारियो। और इसकी राजधानी जो है उसका नाम है ओटावा। ओटावा ऑन्टारियो की राजधानी होने के साथ साथ पूरे कनाडा की राजधानी है। कागज एवं लुगदी निर्माण का यह प्रमुख केंद्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विशेष तौर पर कनाडा में जो वन पाए जाते हैं ये शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं और ये वृक्ष की लकड़ियाँ काफ़ी कोमल होती हैं, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग दिया सलाई उद्योग में और कागज निर्माण में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जो एक नगर अगला आपको मिलता है उसका नाम है टोरंटो। क्या नाम है? टोरंटो। अगर हम टोरंटो की बात करें तो टोरंटो भी यहीं पे मिल रहा है। यहाँ पर आपको अब देखिए, यहाँ पे हम सबको हटा देते हैं क्योंकि जिससे आपको केवल लोकेशन दिखा सकें। यहाँ पर तो ओटावा हो गया, फिर यहाँ पर देखिएगा ये है टोरंटो। तो टोरंटो की यहाँ पर बात कर रहा है कि कनाडा का सबसे बड़ा नगर अगर है तो क्या है, उसका नाम है टोरंटो। इंजीनियरिंग तथा वाहन उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में और थोड़ा सा अगर आप साउथ में जाते हैं आपको मिलता है हैमिल्टन नगर। हैमिल्टन नगर ध्यान रखिएगा, यह कनाडा का ही पार्ट है। यूएस में आपको दिखाई पड़ रहा है लेकिन है वास्तव में किसका पार्ट? कनाडा का पार्ट ही है। ऑन्टारियो झील के पश्चिम में है। ये जो ऑन्टारियो झील है, इसी ऑन्टारियो झील के पश्चिम में, और इधर से ईरी झील, तो ईरी झील के उत्तर में और ऑन्टारियो झील के दक्षिण में या ऑन्टारियो झील के पश्चिम में हम बात कर सकते हैं हैमिल्टन नगर स्थित है। कनाडा के बर्मिंघम के नाम से इसे जानते हैं। जैसे आपको ब्रिटेन में बर्मिंघम मिलता है, उसी प्रकार कनाडा का बर्मिंघम हम किसे कहते हैं, तो इसे हैमिल्टन को कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इंजीनियरिंग तथा लौह एवं इस्पात उत्पादन के केंद्र के रूप में यह प्रसिद्ध है, ये भी तथ्य आपको ध्यान रखना है। तो हैमिल्टन भी यहाँ पर मिलता है, क्यूबेक मिलता है, यहाँ पर देखिए ओटावा है, फिर आपको मिलता है टोरंटो, फिर मिलता है हैमिल्टन। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है। अगर हम अगले तथ्य की बात करें, अगला नगर हमको मिलता है जिसका नाम है किंगस्टन। क्या नाम है? किंगस्टन। किंगस्टन कहाँ पर है? सेंट लॉरेंस नदी जहाँ ऑन्टारियो झील को छोड़ती है, अर्थात ये जो प्लेस है यहाँ पर, जहाँ पर ऑन्टारियो झील और सेंट लॉरेंस का मुहाना है, यहीं पर आपको मिलता है किंगस्टन नगर। क्या मिलता है? किंगस्टन नगर। यह क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ लोकोमोटिव उत्पादन का केंद्र है, अर्थात जो रेलवे का कह सकते हैं प्रोडक्शन होता है, ये यहीं पर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपको मिलता है एक नगर जिसका नाम है सडबरी। क्या नाम है? सडबरी। तो ये है सडबरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ह्यूरॉन झील के तट पर स्थित है, अर्थात नीचे आप देखिए ह्यूरॉन झील है और इसी ह्यूरॉन झील के तट पर स्थित है सडबरी नगर। क्यों जाना जाता है? क्योंकि निकिल है, प्लेटिनम है, तांबा है आदि का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है और इसलिए इसको हम जानते हैं। अगर हम अगले नगर की बात करें तो अगला नगर हमको मिलता है अरबिदा। क्या मिलता है? अरबिदा। अरबिदा कहाँ पर है? तो सेगुने नदी के तट पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा एल्युमिनियम प्रगलन केंद्र है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो सेगुने नदी भी आपको यहीं पर देखने को मिलती है और इसी में आपको मिलता है कौन सा नगर? उस नगर का नाम है अरबिदा। फिर अगर हम अगले की बात करें तो अगला जो प्रमुख केंद्र है उसका नाम है सर्निया।
सर्निया के विषय में हम लोग प्रारंभ में ही चर्चा किए थे जब हम बात कर रहे थे अल्बर्टा की। अल्बर्टा की बात कर रहे थे तो हमने कहा एडमंटन जो नगर है, जब इधर से रेलवे आती है वैंकूवर से तो एडमंटन होते हुए कहाँ जाती है, तो सर्निया जाती है। तो सर्निया कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अल्बर्टा से आने वाली जो पाइपलाइन है, कहाँ से, अल्बर्टा से आने वाली जो पाइपलाइन है का टर्मिनल है, क्या है, टर्मिनल है, और ह्यूरान झील के तट पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। ये तथ्य आपको ध्यान रखना है क्योंकि अल्बर्टा यहाँ पर है और इसी अल्बर्टा का है एडमंटन। तो एडमंटन से जो आती है तेल पाइपलाइन इसी सर्निया तक आती है, ये तथ्य हमने आपसे डिस्कस किया था। तो यह सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, ऐसा तथ्य आपको ध्यान रखना है, इसलिए सर्निया के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। देखा जाए तो जितने तथ्य उत्तरी अमेरिका से संबंध रखने वाले थे उन तथ्यों का हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। इसी प्रकार हम यूएस के विषय में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे कल की क्लास में। तो फिर मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।